हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ प्लस। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज जो रैशनल नंबर्स की फर्स्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.1। आज हम वो सॉल्व करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग, अगर आप लोगों ने इससे पहले वाली वीडियोस जो रैशनल नंबर्स की इंट्रोडक्शन प्रॉपर्टीज वाली नहीं देखी है तो आप प्लीज़ पहले वो वीडियोस आप देखें। उसमें जो भी आपके जो कॉन्सेप्ट्स वगैरह होंगे वो वहाँ से क्लियर होंगे, फिर उसके बाद आप एक्सरसाइज पे आ जाइए। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। पहला जो क्वेश्चन है क्या पूछ रहा है, यूजिंग अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड। हमें यहाँ पे प्रॉपर्टीज यूज करनी है। अगर हम ये क्वेश्चन इन्होंने दिया फर्स्ट पार्ट है, या हम इसको डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमें सिंपलीफाई वैसे नहीं करना है, हमें प्रॉपर्टीज यूज करनी है फिर सिंपलीफाई करना है। तो हमें डायरेक्टली मल्टीप्लाई फिर एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन रैशनल नंबर्स में तो हो गया, वैसे नहीं करना है, क्योंकि इन्होंने वही से बोला है कि आपको प्रॉपर्टीज यूज करो आप, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन जैसे भी है वो सॉल्व करो। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। अगर मैं यहाँ पे जो ये पार्ट 1 है क्वेश्चन नंबर 1 का, तो इसमें अगर आप देखो इसमें 3 टर्म्स हैं। हम प्रोडक्ट वाली एक जो टर्म्स है ये एक ही लेंगे, और दिस इज 5/2, दिस इज 3/5 इंटू 1/6, क्योंकि ये फिर भी 3/30 ही आएगा अगर इसको डायरेक्टली प्रोडक्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे जो ये 3 टर्म्स लेंगे, 1, दिस इज सेकेंड एंड दिस इज थर्ड। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे फर्स्ट और थर्ड जो टर्म है, यहाँ पे एक नंबर जो एक नंबर है दैट इज कॉमन। कौन सा वाला नंबर, यहाँ पे भी 3/5 है, यहाँ पे भी 3/5 है। सो हम क्या करेंगे, जो ये वाला थर्ड वाला टर्म है इसको हम सेकंड पोजीशन पे लाएंगे। तो हम कैसे नंबर्स जो होते हैं उनका ऑर्डर चेंज करते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी होती है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में अगर हमारे पास दो नंबर्स है, से ए एंड बी, ए प्लस बी बराबर होता है बी प्लस ए, होता है कि नहीं, इसको हम क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव। ऐसा हम कब करते हैं, किस प्रॉपर्टी में, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में। सो यहाँ पे a प्लस बी प्लस ए के बराबर होगा। सो अगर आप यहाँ पे ये दो नंबर्स देखोगे, वन इज 5/2, अनदर इज 3/5 इंटू 1/6। पहले जो इनके जो सेंटर में जो साइन है दैट इज नेगेटिव। तो पहले अगर हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज में हमने ये भी पढ़ा कि a माइनस बी वो जो सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स वो कभी कम्यूटेटिव नहीं होता है। सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स इज नॉट कम्यूटेटिव। a माइनस बी माइनस ए के बराबर नहीं होता है। सो हमें एडिशन के लिए यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करनी है। तो पहले जो यहाँ पे जो सेंटर में जो साइन है 5/2 और 3/5 इंटू 1/6 के बीच में जो साइन है, हम ये यहाँ पे पॉजिटिव लिखेंगे, और जो नेगेटिव वाला साइन है वो ब्रैकेट्स के अंदर लेंगे। ठीक है, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, वो फिर भी प्लस और माइनस माइनस ही बन जाएगा। ओके, सो जो पहली वाली टर्म है -2/3 इंटू 3/5, ये हम एज इट इज लिखेंगे, प्लस सेकेंड इज 5/2 प्लस यहाँ पे लिखेंगे हम -3/5 इंटू 1/6। ओके, अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे। अगर 5/2 को हम a मानेंगे एंड जो ये सेकेंड टर्म है दिस इज b, सो a प्लस बी को हम b प्लस ए लिख सकते हैं। किस प्रॉपर्टी क्या यूज करेंगे हम यहाँ, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, सो यहाँ पे क्या आएगा, -2/3 इंटू 3/5 प्लस a प्लस बी इक्वल्स टू b प्लस ए, -3/5 इंटू 1/6 प्लस 5/2। यहाँ पे यूज की हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और अगर आप अब यहाँ पे देखोगे फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, दिस इज फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म। अब यहाँ पे हमने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी है रैशनल नंबर्स में, दैट इज a इंटू बी प्लस सी। अगर हमारे पास 3 रैशनल नंबर्स हैं a b एंड c, a इंटू बी प्लस सी बराबर होता है a इंटू बी प्लस a इंटू सी। ओके, सो यहाँ पे जो a है वो b के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और a c के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो कौन सी प्रॉपर्टी है ये, शाबाश, कौन सी प्रॉपर्टी है ये, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सो अगर हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे, यहाँ पे भी 3/5 है, यहाँ पे भी 3/5 है। सो आप ये भी कर सकते हैं, जो ये माइनस यहाँ पे है, क्योंकि प्रोडक्ट में वैसे भी 3 इंटू 2 -6 हुआ, चाहे आप माइनस यहाँ पे लिखो या माइनस इस वाली टर्म के साथ लिखो, प्रोडक्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो यहाँ पे हमने लिखा 2/3 इंटू या माइनस जो है वो आप इस वाली टर्म के साथ भी लिख सकते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट में फिर भी ये -6 ही वैसे भी बनेगा। सो यहाँ पे अगर हम देखेंगे -3/5 यहाँ पे भी है, -3/5 यहाँ पे भी है। सो अगर ये a है, -3/5, 2/3 इज b एंड 1/6 इज c। सो ये वाला फॉर्म तो आ गया ना, a इंटू बी, a इंटू सी।
तो हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सो यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो क्या आएगा यहाँ पे आ जाएगा -3/5 a इंटू b दैट इज 2/3 प्लस c दैट इज 1/6, ओके, एंड प्लस 5/2। अब इसको सॉल्व करो, दैट इज -3/5, या तो आप यहाँ पे डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दैट इज 2 इंटू 6 इज 12 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 18 प्लस 5/2। सो नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, 3/5, और यहाँ पे अगर आप देखोगे 12 प्लस 13 इज 15 डिवाइडेड बाई 18 प्लस 5/2। तो या तो यहाँ आप इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो, या अगर देखो कुछ कैंसिल हो रहा है तो वो भी कैंसिल करो यहाँ पे, ताकि जो कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी, ओके। यहाँ पे 3 से होगा 3 1 3 6 आर, यहाँ पे 5 1 5 3 आर, ओके। फिर से 3 से होगा 3 1 3 2। सो यहाँ पे न्यूमरेटर में -1, डिनोमिनेटर में 2 आ गया, और प्लस यहाँ पे 5 डिवाइडेड बाई 2। सो डिनोमिनेटर में जो टर्म है दैट इज 2 सेम है, तो कॉमन लेंगे, -1 प्लस 5। सो 5 - 1 4 डिवाइडेड बाई 2, फिर से कैंसिल करो 2 से, आंसर विल बी 2। सो यहाँ पे जो हमने ये सॉल्व करके जो हमारा आंसर आया दैट इज 2। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी हमने यूज की, वन इज कम्यूटेटिव एंड अनदर इज डिस्ट्रीब्यूटिव। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका सेकंड पार्ट हम देखेंगे, ये भी बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे हमने पहला वाला पार्ट किया, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, पहले जो प्रोडक्ट वाली वो एक ही टर्म है, दैट इज 2/5 इंटू -3/7, ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है, और ये तीसरी टर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 टर्म्स है। तो अगर आप फर्स्ट और थर्ड वाली टर्म में देखेंगे, एक यहाँ पे आप एक नंबर कॉमन है, दैट इज यहाँ पे भी 2/5 है, यहाँ पे भी 2/5 है। तो पहले हम क्या करेंगे, थर्ड वाली टर्म को हम सेकंड वाली पोजीशन पे लाएंगे। सो यहाँ पे अगर हम ऑर्डर चेंज करेंगे, कौन सी प्रॉपर्टी होगी, अगेन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम a प्लस बी की जगह b प्लस ए भी लिख सकते हैं फॉर रैशनल नंबर्स। सो अगर यहाँ पे आप पहले देखो, यहाँ पे भी वैसे ही है, यहाँ पे जो -6 है बोथ द टर्म्स शुड बी पॉजिटिव, क्योंकि माइनस सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव इन द रैशनल नंबर्स। तो यहाँ पे भी हम ये माइनस जो है ये हम ब्रैकेट्स के अंदर ले सकते हैं, और यहाँ पे हम प्लस लिख सकते हैं, क्योंकि वैसे भी कोई चेंज होने वाला नहीं है। सो यहाँ पे क्या हम लिखेंगे, 2/5 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 7, और यहाँ पे हम प्लस लिखेंगे, और माइनस वाली टर्म जो वो अंडर ब्रैकेट्स लिखेंगे, दैट इज -1/6 इंटू 3/2, क्योंकि वैसे भी जब हम माइनस प्लस और वो फिर से माइनस ही बन जाएगा, प्लस 1 डिवाइडेड बाय 14 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5, ओके। तो यहाँ पे इन दो टर्म्स में 2/5 कॉमन है, सो इसलिए हम 2 जो थर्ड वाली टर्म है इसको सेकंड पोजीशन पे लाएंगे। तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ओके। सो ये प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे यूज की। सो यहाँ पे अगर ये वाली टर्म हम a मानेंगे, ये वाली टर्म हम b मानेंगे, तो a प्लस b की जगह हम b प्लस a लिख सकते हैं। सो फर्स्ट टर्म एज इट इज रहेगी, दैट इज 5/2 इंटू -3/7 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 14 इंटू 2/5 प्लस -1/6 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2, ओके। तो अब यहाँ फिर से आप देखो, यहाँ पे भी अगर 2/5 है, इसको हम a मानेंगे, 2/5 को हम b मानेंगे, और सॉरी 2/5 सो अगर 2/5 को हम a मानेंगे, और -3/7 b, और 1/14 इज c। सो फिर से हमें कौन सा वाला फॉर्म आ गया, दैट इज a इंटू b प्लस a इंटू c, किसके बराबर होता है, a इंटू a प्लस b। कौन सा प्रॉपर्टी है ये रैशनल नंबर्स का, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे हम ये वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे, इसके बदले हम ये वाला फॉर्म लिखेंगे, दैट इज a, दैट इज 2/5 इंटू -3/7 a इंटू b प्लस
c इज़ 1/14, ओके, प्लस यहाँ पे आएगा -1 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2। सो अब यहाँ पे या तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो, जो दूसरा मेथड जिनसे हम ये रैशनल नंबर्स सॉल्व करते हैं, इनका जो डिनोमिनेटर है वो सेम बनाएंगे, उसके बाद डिनोमिनेटर कॉमन लेंगे और न्यूमरेटर एज इट इज़ आएगा। तो अगर आप 7 और 14 का एलसीएम देखोगे, एलसीएम इन दोनों का क्या आ जाएगा 14। सो 14 यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, तो जो ये वाला नंबर इसको 14 डिनोमिनेटर 14 बनाएंगे तो मल्टीप्लाई क्या करना पड़ेगा 2। सो अगर हमने डिनोमिनेटर में 2 मल्टीप्लाई किया, वही हमें न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा, दैट इज यहाँ पे भी मल्टीप्लाई 2 करो। तो फिर यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा 2/5 इंटू -6/14 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 14, ओके, प्लस अगर इसको यहीं पे हम सॉल्व करेंगे 3 1 3 2 दैट इज -1/4, ये आ गया यहाँ पे। सो अब इसमें क्या, जो डिनोमिनेटर है यहाँ पे ये 2 डिवाइडेड बाई 5, डिनोमिनेटर सेम है तो कॉमन आ जाएगा 14 -6 प्लस 1 प्लस -1 डिवाइडेड बाई 4। तो अब यहाँ पे देखो ये 2/5 आ जाएगा और यहाँ ब्रैकेट में क्या आएगा -6 प्लस 1 हो गया -5 डिवाइडेड बाई 14, ओके, -1 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज यहाँ पे ये है 2/5 ऐसे मल्टीप्लाइड बाय -5 डिवाइडेड बाय 14 -1 डिवाइडेड बाय 4, ओके। यहाँ पे 5 और 5 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 1 2 7 आर। सो न्यूमरेटर में क्या आएगा -1 डिवाइडेड बाय 7 -1 डिवाइडेड बाय 4। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, दैट्स -4, 1 इंटू 7 इज 7, दैट्स -7 डिवाइडेड बाय 28 विच इज इक्वल टू 7 माइनस हो गया प्लस 7 प्लस 4 इज 11, लेकिन साइन यहाँ पे माइनस का रहेगा डिवाइडेड बाय 28। सो इसका ये आंसर आ गया, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। एडिटिव इनवर्स मैंने पहले भी जो वीडियो है उसमें मैंने ये अच्छे से बोला है, डिटेल में बोला है, विद एग्जाम्पल्स हमने ये वहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बोलूँगी एडिटिव इनवर्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रैशनल नंबर है a/b, अगर आपसे पूछा जाएगा a/b का क्या एडिटिव इनवर्स है, तो उसका मतलब हुआ a/b को हम क्या ऐड करेंगे ताकि रिजल्ट जो है वो 0 आ जाएगा। a/b को हम क्या ऐड करेंगे सो दैट रिजल्ट विल बी 0, ठीक है। तो a/b को हम क्या ऐड करते हैं, a/b का नेगेटिव, a/b का नेगेटिव क्या हुआ -a/b। सो हम कहते हैं कि -a/b इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ a/b, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होता है a/b प्लस माइनस a/b इज इक्वल टू 0, ये दोनों कैंसिल होंगे, दैट विल बी इक्वल टू 0। सो a/b का अगर आपको एडिटिव इनवर्स निकालना है तो क्या आएगा, दैट इज -a/b, इसका नेगेटिव -a/b। सिमिलरली अगर -a/b का आपको एडिटिव इनवर्स बोलेंगे वो क्या हुआ, दैट इज नेगेटिव ऑफ -a/b, दैट इज प्लस a/b। सो a/b का अगर कोई रैशनल नंबर a/b है तो a/b का एडिटिव इनवर्स -a/b होता है, और -a/b अगर कोई रैशनल नंबर है इसका एडिटिव इनवर्स क्या आएगा +a/b, ठीक है। सो अगर मैं बोलूँगी 1/3 का एडिटिव इनवर्स क्या है, दैट इज -1/3। सो अगर मैं बोलूँ -2/3 का एडिटिव इनवर्स क्या है, दैट इज 2/3, ओके। तो यहाँ पे जो इन्होंने a पार्ट पूछा है, यहाँ पे इन्होंने क्या बोला 2/8 का एडिटिव इनवर्स क्या आएगा। सो एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/8 क्या आएगा, इज -2/8। क्यों है -2/8, बिकॉज अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं 2/8 को ऐड करेंगे विद -2/8 तो हमारा रिजल्ट जो है वो 0 आ जाएगा, क्योंकि 2/8 -2/8 क्या आ जाएगा, यहाँ पे a डिनोमिनेटर पे आएगा 2 - 2 इक्वल्स टू 0 डिवाइडेड बाई 8, 0 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसका एडिटिव 2/8 का एडिटिव इनवर्स -2/8 है। सिमिलरली एडिटिव इनवर्स आप -5/9 का क्या आएगा, -5/9 का अगर आपको एडिटिव इनवर्स लिखना है तो क्या आएगा +5/9, क्योंकि रीजन आपको पता ही है। सिमिलरली अगर यहाँ पे -6/-5 है, ठीक है, तो यहाँ पे न्यूमरेटर में भी माइनस है, डिनोमिनेटर में माइनस है, तो बोथ विल कैंसिल आउट।
सो यहाँ पे क्या, ये किसके बराबर आएगा, 6/5। और अब 6/5 का एडिटिव इनवर्स क्या आएगा, दैट इज -6 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे -2/9 है, -2/9 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, +2/9। -19 डिवाइडेड बाई 6, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, +19 डिवाइडेड बाई 6। सो ये था कि एडिटिव इनवर्स हम कैसे निकालते हैं, क्यों एडिटिव इनवर्स इसका नेगेटिव होता है, वो भी मैंने यहाँ पे आपको रीज़न बोल दिया। सो अब आई होप कि आपको आ जाएगा, कोई भी नंबर, कोई भी रैशनल नंबर आपको दिया जाएगा, उसका एडिटिव इनवर्स उसका नेगेटिव होता है, आपको वो निकालना आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें यहाँ पे पूछता है कि वेरीफाई दैट माइनस इंटू माइनस एक्स बराबर होता है एक्स का, ये हमें वेरीफाई करना है। ओके। सो अगर यहाँ पे x इक्वल टू, इन्होंने दिया है x इक्वल्स टू 11/5। सो अगर मैं आपसे पूछूं कि 11/5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, एडिटिव इनवर्स क्या होगा 11/5 का। सो एडिटिव इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू 11/5 क्या होगा, इसका एडिटिव इनवर्स x का -x होगा, दैट इज -11/5। सो अगर x का 11/5 का एडिटिव इनवर्स -11/5 है, उसका मतलब क्या है, दैट इज उसका मतलब है कि जो 11 डिवाइडेड बाई 5 प्लस -11/5, अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। सो 11/5 का एडिटिव इनवर्स -11/5 है, दैट मीन्स कि 11/5 प्लस -11/5 0 के बराबर है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे 11 डिवाइडेड बाई 5 एज इट इज। सो जो ये -11/5 है, जो ये पूरा टर्म है, ये जो ब्रैकेट में टर्म है, इसको मैं ट्रांसफर करूंगी राइट हैंड साइड का, सॉरी इसको मैं ट्रांसफर करूंगी कहाँ, राइट हैंड साइड में। सो ये बन जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू, ये यहाँ पे प्लस है बाहर, ये माइनस बन जाएगा, और ब्रैकेट में क्या है, -11 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है। तो 11/5 किसके बराबर है, x, -11/5 इज इक्वल टू x। सो यहाँ पे वेरीफाई हो गया। सिमिलरली आप यहाँ भी कर सकते हैं। अगर आपसे मैं पूछती हूँ कि एडिटिव इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू -13 डिवाइडेड बाई 17, क्या होगा इसका एडिटिव इनवर्स, दैट इज -x, दैट इज माइनस ऑफ -13 डिवाइडेड बाई 17 किसके बराबर हो, दैट इज 13 डिवाइडेड बाई 7, सॉरी 13 डिवाइडेड बाई 17। सो अगर -13/17 का एडिटिव इनवर्स 13/17 है, इसका मतलब क्या है, विच मीन्स कि जो इन दोनों का सम होगा किसके बराबर होगा, वो 0 के बराबर, दैट इज -13 डिवाइडेड बाई 17 प्लस 13 डिवाइडेड बाई 17 किसके बराबर है, इक्वल्स टू 0, है ना। सो यहाँ पे मैं लिखूंगी, जैसे पहले वाले पार्ट में हमने किया था, जो ये 13 डिवाइडेड बाई 17 है, यहाँ पे इसको मैं ट्रांसफर करूंगी कहाँ, राइट हैंड साइड में, दैट्स -13 डिवाइडेड बाई 17 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 13 डिवाइडेड बाई 17। इज दैट ओके। सो अगर मैं बोलूंगी जो -13 डिवाइडेड बाई 17, इसके बदले में क्या लिख सकती हूँ, -13 डिवाइडेड बाई 17 किसके बराबर है, -13/17 इक्वल्स टू x। सो ये माइनस हम ऐसे ही रखेंगे। अगर मैं पूछूंगी 13 डिवाइडेड बाई 17 किसके बराबर है, 13 डिवाइडेड बाई 17 -x के बराबर है, दैट इज ब्रैकेट में लिखेंगे हम -x। सो x इज इक्वल टू माइनस इंटू -x। ये वाला पार्ट भी यहाँ पे वेरीफाई हो गया। बहुत सिंपल था, बस कुछ नहीं करना है, एडिटिव इनवर्स निकालना है। उसके बाद एडिटिव इनवर्स जो पता है, इन दोनों का सम 0 के बराबर है। उसके बाद वन साइड जो एक रैशनल नंबर है, इसको राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करो, फिर वहीं पे देखो तो ये वहीं पे वेरीफाई हो जाता है। ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या पूछते हैं कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अभी हमें एडिटिव इनवर्स ढूंढना था, वो हमने
वहाँ पे जो भी या जितने भी पार्ट्स थे वो हमने किए, लेकिन यहाँ पे अब क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी डिटेल में विद एग्जाम्पल्स हमने डिस्कस किया हुआ है जो इससे पहले वाला लेक्चर था। सो इसीलिए मैंने आपको बोला कि जो जब आप ये एक्सरसाइज करेंगे, अगर आपने वो पहले वाले वीडियोस जो है रैशनल नंबर्स का प्रॉपर्टीज और इंट्रोडक्शन वाला, अगर आपने वो वाला पार्ट नहीं देखा तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझने में मुश्किल होगा। सो वहाँ पे आप ये पूरे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझे, वहाँ पे मैंने एग्जाम्पल्स वगैरह सब कुछ अच्छे से दिया हुआ है, सो डिस्कस किए हुए हैं, तो आप यहाँ पे फिर आराम से ये वाले क्वेश्चंस कर सकते हैं। फिर भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा बताती हूँ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। अगर हमारे पास एक रैशनल नंबर है a बाई बी, a बाई बी को हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे ताकि मेरा जो आंसर है वो 1 आ जाएगा। ओके, एडिटिव इनवर्स में हम देखते थे कि एक रैशनल नंबर को हम क्या ऐड करेंगे ताकि हमारा रिजल्ट 0 आ जाए। यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि एक रैशनल नंबर को क्या मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारा जो आंसर है वो 1 आ जाए। ठीक है, सो मुझे बताएं a बाई बी को क्या ऐड मल्टीप्लाई करूं मैं ताकि मेरा आंसर 1 आ जाए। तो क्या करूं, a बाई बी को मैं इसका रेसिप्रोकल a बाई बी का क्या है, a बाई बी का रेसिप्रोकल होता है जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में लिखो, जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में लिखो, इसको बोलते हैं इसका रेसिप्रोकल। सो a बाई बी को जब मैं b बाई a से मल्टीप्लाई करूंगी, दैट्स a और a कैंसिल होगा, b और b कैंसिल होगा, तो हमारा आंसर 1 आ जाएगा। सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, एक नंबर का रेसिप्रोकल। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगी, दैट इज 3/2। 3/2 का अगर मैं आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछूंगी क्या होगा, दैट इज 3 डिवाइडेड बाई 2, 2/3 का 3/2, इसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। क्यों, क्योंकि जब मैं इन दो को मल्टीप्लाई करती हूँ मेरा जो रिजल्ट है वो 1 के बराबर आता है। सो एडिटिव इनवर्स में एक अगर 2/3 है, इसका एडिटिव इनवर्स इसका नेगेटिव होता था, दैट इज -2/3। ठीक है, लेकिन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में 2/3 का रेसिप्रोकल होता है, दैट इज 3/2। सिमिलरली अगर 7/2 हमारे पास है, मैं इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछ रही हूँ, दैट विल बी 2/7। सो रेसिप्रोकल ऑफ ए नंबर क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सो यहाँ पे जितने भी एग्जाम्पल्स दी हुई है, जितने भी जो ये इन्होंने पार्ट्स दिए हुए हैं, अब हम ये सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो पहला पार्ट है क्या है, वो दैट इज -13। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13 हमें फाइंड करना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13 क्या है, इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में लिखो, जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में लिखो। इसके डिनोमिनेटर में क्या है, 1, ये मैंने पहले भी बोला है, तो -13/1 को लिखो 1/13, है कि नहीं, -1/13 इसका रेसिप्रोकल आएगा। तो ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। क्यों, बिकॉज जब मैं -13 को -1/13 के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ, मेरा जो आंसर आता है दैट्स माइनस प्लस वो 1 आता है, 1 के बराबर आता है। सो हमेशा जो एक नंबर का रेसिप्रोकल होता है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। सिमिलरली -13/19, -13 डिवाइडेड बाई 19 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, दैट इज 19 डिवाइडेड बाई 13, यहाँ पे माइनस है, -19 डिवाइडेड बाई 13। 1/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 5/1, दैट इज इक्वल टू 5। ओके, अब यहाँ पे इन्होंने हमें थोड़ा ये पहले सिंपलीफाई करना पड़ेगा, उसके बाद हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बता सकते हैं। ओके, तो अगर यहाँ पे आप देखो, इसको डायरेक्टली प्रोडक्ट करना है, और क्या करना है, प्रोडक्ट ही तो करना है, मल्टीप्लाई ही तो करना है। सो माइनस माइनस हुआ प्लस, 5 3 आर 15, 8 7 आर 56। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आएगा, इसका रेसिप्रोकल, दैट इज 56/15, वो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। सिमिलरली यहाँ पे भी थोड़ा सा हमें इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देखो -1 इंटू -2 कितना हुआ, माइनस माइनस प्लस हुआ, 2 इंटू 1 2 डिवाइडेड बाई 5, और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल, दैट इज 5/2। सिमिलरली अब यहाँ पे -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, अब यहाँ पे आप देखो -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -1 ही होगा। क्यों, क्योंकि जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, -1 इसके डिनोमिनेटर में 1 है, आप इसका रेसिप्रोकल लिखो, वो भी क्या आएगा
1 डिवाइडेड बाय -1, वो किसके बराबर है? -1 के ही बराबर है। सो -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -1 है, बिकॉज अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, -1 इंटू -1 किसके बराबर आएगा? माइनस माइनस प्लस, 1 इंटू 1 इज 1, दैट इज +1। सो -1 ऐसा नंबर है जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -1 इज इटसेल्फ द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज -1, ठीक है। सो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 4। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे कुछ सॉल्व नहीं करना है, कुछ बस बोलना है कि यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी वगैरह जो है, कौन सी प्रॉपर्टीज यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन, यहाँ पे हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की हुई है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ए पार्ट में, अगर आप ए पार्ट को देखेंगे, ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है कि अगर हमारे पास ए कोई रैशनल नंबर है और 1 एक ऐसा रैशनल नंबर है, जब हम 1 को किसी भी रैशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा जो रिजल्ट होगा वो वही सेम रैशनल नंबर ही होगा हमारा रिजल्ट, ठीक है। सो 1 क्या 1 रैशनल नंबर है? या 1 इज अ रैशनल नंबर, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, क्योंकि 1 को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? 1 डिवाइडेड बाय 1, यहाँ पे न्यूमरेटर में भी 1 है और डिनोमिनेटर में 1 है, सो p/q फॉर्म में आया। सो 1 इज अ रैशनल नंबर, और 1 एक ऐसा रैशनल नंबर है, इसको अगर हम किसी भी रैशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करते हैं, उस रैशनल नंबर पे कोई चेंज नहीं दिखता है, वो रिजल्ट वही रैशनल नंबर आता है। तो इस 1 को हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे 1 इज कॉल्ड एज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। सो 1 को हम क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है। तो अगर 1 एक ऐसा रैशनल नंबर है, जब हम इसको किसी भी रैशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी ऑर्डर में, चाहे 1 पहले लिखो, चाहे 1 ए के बाद में लिखो, सो हमारा जो रिजल्ट है वो ए ही आ जाता है, वो वही रैशनल नंबर आता है, उस रैशनल नंबर पे कोई चेंज नहीं दिखता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे -4/5 इज अ रैशनल नंबर, इसको हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, वो किसके बराबर है? 1 इंटू -4/5, वो किसके बराबर में आता है? -4/5। सो यहाँ पे जो है दैट इज 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यहाँ पे ये प्रॉपर्टी यूज हुई है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सो यहाँ पे 1 क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे 2 रैशनल नंबर्स हैं, दैट्स -13/17 एंड -2/7, वो किसके बराबर है? -2/7 इंटू -13/17। सो a इंटू बी इज इक्वल टू b इंटू a। यहाँ पे अगर a है -13/17 और b है -2/7, यहाँ पे इनका ऑर्डर चेंज किया हुआ है। सो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? दैट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज की गई है? दैट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे एक और पार्ट है, सी पार्ट में इन्होंने क्या बोला है? -19/29 इंटू 29/-19 इज इक्वल टू 1। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये हमने अभी किया। अगर a/b हमारे पास एक रैशनल नंबर है, जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं इसके रेसिप्रोकल से, दैट इज b/a, वो किसके बराबर आता है? 1। और ये कौन सी प्रॉपर्टी है? दैट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अभी हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड कर रहे थे ना, सो यहाँ पे वही यूज हुआ है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। सो फर्स्ट में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, सेकंड में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड थर्ड में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो, यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। यहाँ पे आपको जो 6/13 है इसको मल्टीप्लाई करना है, लेकिन किसके साथ? जो -7/16 है इसके रेसिप्रोकल के साथ। अगर -7/16 इसका रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा? दैट इज डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, दैट इज 16 बाय -7 मल्टीप्लाइड बाय 16 डिवाइडेड बाय -7। सो वो क्या आ जाएगा? दैट इज 16 इंटू 6 इज 96, 13 इंटू -7 इज दैट इज -91। बस इसमें कुछ करना ही नहीं था। -7 और 16 का रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा? दैट इज 16 डिवाइडेड बाय -7, उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना था, बस इतना ही करना था। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में भी यही पूछ रहे हैं कि टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट। यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी हम यूज कर सकते हैं? ये भी हमने यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी में हम ऐसा लिख सकते हैं?
ये भी हमने पढ़ा है, अगर हमारे पास 3 रैशनल नंबर्स होते हैं ए बी एंड सी, अगर ये 3 रैशनल नंबर्स होते हैं तो हम इनको लिख सकते हैं ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी। हम जो ब्रैकेट्स है, ब्रैकेट्स को हम इनका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे b प्लस सी था और वो अब हमने ब्रैकेट्स कहाँ लिया, a इंटू बी में। ये ऑर्डर जो ब्रैकेट्स का ऑर्डर है वो हमने यहाँ पे चेंज किया, नंबर्स एज इट इज़ रखे लेकिन हमने यहाँ पे ब्रैकेट्स चेंज किए। पहले b इंटू सी को था, अब हमने यहाँ पे a इंटू बी पे लगा दिया। सो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये भी हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ा है, एग्जाम्पल्स वहाँ पे हमने ली थी, सब कुछ बहुत अच्छे से पढ़ा है वहाँ पे। सो वो प्लीज़ आप देख लीजिए, दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। जो जो हमने वहाँ पे पढ़ा है अब वो यहीं पे यहाँ पे हम उसको अप्लाई कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। सो यहाँ पे जो इसका आंसर आएगा दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम ऐसा कर सकते हैं कि जो ब्रैकेट्स है वो उनका ऑर्डर हम चेंज कर सकते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछ रहे हैं कि 8/9 जो है क्या वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है -1 इंटू 1/8 का। ठीक है, सो 8/9 हमें देखना है कि -1 1/8 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है दैट इज 8/9। वो कैसे हम चेक करेंगे, अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई हमें, अगर हमारे पास दो रैशनल नंबर्स होते हैं, वन इज a/b एंड अदर इज c/d, वो कैसे चेक करेंगे कि ये c/d इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a/b। अगर इनका प्रोडक्ट, अगर हमने इनको मल्टीप्लाई किया तब हमारा आंसर 1 के बराबर आ गया, सो हम कहेंगे ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है इसका। ठीक है, सो 8/9 सॉरी, सो हमें क्या चेक करना है, -1 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 8/9 किसके बराबर आना चाहिए, 1 के बराबर, है ना, अगर ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हुआ। सो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे करते हैं, इन दो को पहले मल्टीप्लाई करो और फिर जो वहाँ पे आएगा दैट इज 8 1 और 8, दैट इज यहाँ पे आ गया -8 और उसको फिर प्लस करो इस 1 के साथ, दैट इज +1, तो कितना हुआ, दैट्स न्यूमरेटर में आएगा -7। सो यहाँ पे ये आ गया -7 डिवाइडेड बाई 8 और -7 डिवाइडेड बाई 8 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 डिवाइडेड बाई 9 के साथ, 8 और 8 कैंसिल हुआ, वो किसके बराबर आया, -7 डिवाइडेड बाई 9। ठीक है, सो विच इज नॉट इक्वल टू 1। अगर यहाँ पे 1 हमें मिलता तो फिर ये ट्रू था। सो हम कहेंगे नो, नो, बिकॉज क्यों नहीं है, बिकॉज द प्रोडक्ट जो हमने इनका प्रोडक्ट लिया दैट इज नॉट इक्वल टू, इज नॉट 1। ठीक है, सो यहाँ पे ये 1 के बराबर नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 भी बिल्कुल ऐसा ही है कि अब ये पूछ रहे हैं कि क्या 0.3 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 1/3 का। सो फिर तो हमें चेक करना पड़ेगा कि फिर 0.3 इन दोनों का प्रोडक्ट 1 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, सो 0.3 अगर हम देखेंगे पहले 0.3 इसको हम, ये डेसिमल फॉर्म में है तो इसको रैशनल फॉर्म में लिखेंगे, दैट इज 3/10 ऐसे आ जाएगा। और 3 इंटू 1/3 आप इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे, सो 3 3 9 + 1 हो गया 10। सो न्यूमरेटर में 10 आएगा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में 3, जैसे है वैसे ही आ जाएगा। सो 10 डिवाइडेड बाय 3। सो अगर ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे तो हुए तो इनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 1 के बराबर। सो 3 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 3 और 3 कैंसिल, 10 और 10 कैंसिल, किसके बराबर है, 1 के बराबर। सो यस, क्यों, बिकॉज जो प्रोडक्ट था, बिकॉज द प्रोडक्ट इज 1, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर है, 1 के बराबर। सो यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट 1 के बराबर नहीं आया। सो और यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पे इन दोनों का जब हमने प्रोडक्ट किया तो वो किसके बराबर आया, वो आया 1 के बराबर। सो जो 0.3 है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 3 1/3 का। ठीक है, लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे हमसे पूछ रहा है द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। ऐसा कौन सा रैशनल नंबर है जिसका रेसिप्रोकल नहीं है। सो द आंसर विल बी 0। 0 का रेसिप्रोकल नहीं है। क्यों नहीं है, मैं आपको बताऊंगी। अगर 0 को हम रैशनल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा, 0 डिवाइडेड बाय 1 ऐसे आ जाएगा। तो इसका रेसिप्रोकल,
इसका रेसिप्रोकल आप लिखो तो रेसिप्रोकल क्या आएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, दैट इज 1 डिवाइडेड बाई 0। ये तो यहाँ पे नॉट डिफाइंड बन गया। सो 0 एक ऐसा नंबर है जिसका रेसिप्रोकल नहीं है, ठीक है, इसका आंसर 0 है। द रैशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल्स, ये हमने अभी भी मैंने एक क्वेश्चन में डिस्कस किया हमने। रैशनल नंबर, ऐसे कौन से रैशनल नंबर्स हैं जिनका रेसिप्रोकल उनके बराबर ही है। तो पहले अगर हम 1 देखेंगे, 1 को अगर हम ऐसे लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई 1, ठीक है, तो इसका अगर रेसिप्रोकल लिखो तो क्या आ जाएगा, अगेन 1 डिवाइडेड बाई 1, वो तो 1 के बराबर ही है, सो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही है। सिमिलरली अगर आप -1 देखोगे, -1 को लिखो रैशनल फॉर्म में, -1 डिवाइडेड बाई 1, इसको आप इसका रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा, दैट इज 1 डिवाइडेड बाई -1, वो अगेन -1 ही हुआ। सो -1 एक ऐसा नंबर है जिसका रेसिप्रोकल -1 ही है, सो इसका आंसर आएगा 1 एंड -1, ठीक है। थर्ड पार्ट पे पूछ रहा है कि द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट इज नेगेटिव। अब कौन सा रैशनल नंबर है जो इसके नेगेटिव के बराबर है। सो यहाँ पे भी 0 ही आंसर आएगा। हाउ, देखो 0 एक रैशनल नंबर है, ठीक है, 0 का नेगेटिव क्या आएगा, -0, वो किसके बराबर है, 0 के ही बराबर है। 0 को कुछ भी मल्टीप्लाई करो, -1 -2 जो भी, वो एंड पे 0 ही बनेगा। सो 0 का जो नेगेटिव है वो क्या है, 0 ही, सो इसका आंसर भी 0 ही है। ओके, अब फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन नंबर 11, फिल इन द ब्लैंक्स। अब जो हमने अभी देखा 0 हैज, क्या 0 का कोई रेसिप्रोकल होता है, जैसे मैंने अभी बोला, अगर 0 को हम रैशनल फॉर्म में लिखेंगे दैट इज 0/1, इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा, 1/0, वो क्या बनता है, नॉट डिफाइंड, ऐसे नंबर्स एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, ये मैं पहले वीडियो से बोल रही हूँ। सो 0 हैज नो रेसिप्रोकल। द नंबर डैश एंड डैश आर देयर ओन रेसिप्रोकल्स। अभी हमने देखे कि ऐसे कौन से नंबर्स हैं जो खुद के ही रेसिप्रोकल्स है, दैट इज दे आर इक्वल टू देयर ओन रेसिप्रोकल्स, अपने रेसिप्रोकल्स, दैट इज 1 एंड -1, ये हमने अभी किया, दैट इज 1 एंड -1, जिनका रेसिप्रोकल उनके बराबर ही है, इक्वल ही है। द रेसिप्रोकल ऑफ -5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, अगर -5 को ऐसे लिखेंगे, -5 डिवाइडेड बाई 1, तो इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा, डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर विद डिनोमिनेटर, दैट इज -1 डिवाइडेड बाई 5। रेसिप्रोकल ऑफ 1/x, x इज नॉट इक्वल टू 0, अगर x 0 के बराबर होता तो ये नॉट डिफाइंड बनता, तो इसीलिए इसने लिखा है कि x नॉट, यहाँ पे है x नॉट इक्वल टू 0, सॉरी दिस इज x नॉट इक्वल टू 0। सो 1/x का क्या आएगा रेसिप्रोकल, 1/x का आएगा x/1, दैट इज x, सो इसका आंसर है x। द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज है, ये हमने क्लोजर प्रॉपर्टीज में पढ़ा था, जब हम 2 रैशनल नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, तो वो उसका रिजल्ट जो है दैट इज अगेन अ रैशनल नंबर, दैट्स अगेन अ रैशनल नंबर, दैट्स अगेन अ रैशनल नंबर। द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रैशनल नंबर, अगर हमारे पास कोई भी रैशनल नंबर है, पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव, तो उससे उसकी जो उस पर फर्क ही नहीं पड़ता है, उसकी साइन पे जो इसका रेसिप्रोकल है वो 3/1 आ जाएगा। यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यहाँ पे चेंज होते हैं, एक्स डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ जाता है, लेकिन यहाँ पे साइन पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव रहेगा, ठीक है। तो अगर रेसिप्रोकल एक पॉजिटिव रैशनल नंबर का हो, वो भी पॉजिटिव ही है, इज पॉजिटिव, ठीक है। ये था हमारा ये एक्सरसाइज 1.1 जो हमारे रैशनल नंबर्स की पहली एक्सरसाइज थी, जो हमने आज कंप्लीट की। आज हमने ये सारे क्वेश्चंस इसके सॉल्व किए हैं। सो अगर आपको हमारी वीडियो जो है अच्छी लगी, समझ में आया होगा, सब कुछ समझ में नहीं भी आया, कहीं पे कोई डाउट है, आप हमारे कमेंट्स में बता सकते हो, लेकिन